वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम है इंग्लिश वाला, मेरा नया चैनल है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा मैं आप लोग को इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश जानते हैं ना, एक विषय भाई, हम लोग की भाषा भी है जो हम लोग यूज कर रहे हैं ना। हम लोग की भाषा वैसे हिंदी है, हिंदी बोलना चाहिए, लेकिन क्या करें, फॉरेन लैंग्वेज है तो सीखना पड़ेगा। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो थोड़ा सा सपोर्ट दिखे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। और कुछ बोलना चाहते हैं मेरे बारे में तो कमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बताऊंगा आप लोग को मैं लैंग्वेज के बारे में। जैसे कोई भी हम लोग किसी के बारे में जानना रहता है तो पहले उसके बारे में जानते हैं। क्या जानते हैं? बारे में, कैसा बोलता है, कैसा रहता है, कहाँ से आया है, उसके बारे में पहले जानते हैं ना। वैसे इंग्लिश एक भाषा है तो हम लोग इसके बारे में पहले जानेंगे भाई, कहाँ से आया है, किसने उत्पन्न किया, इसका रीजन क्या है, कहाँ पर उत्पन्न हुआ, हम लोग इसका यूज कैसे करेंगे, कब उत्पन्न हुआ, ये जानना चाहेंगे ना। तो बने रहिए वीडियो के साथ। अगर आप लोग पहले से नहीं जान रहे सब बातें, तो अगर आप लोग ये पहली बार जान रहे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दिल से मैं आप लोग को धन्यवाद दूंगा। तो देखिए, बने रहिए इस वीडियो के साथ। हम लोग का फर्स्ट टॉपिक है लैंग्वेज। लैंग्वेज होता क्या है भाई? लैंग्वेज बस इंग्लिश लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज है? नहीं, लैंग्वेज वो होता है जिसके द्वारा हम सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। जैसे मैं आप जो कर रहा हूँ, अगर वो आप समझ जा रहे हैं और जो आप कर रहे हैं मैं समझ जा रहा हूँ, तो लैंग्वेज हो गई कि नहीं? जो मैं कर रहा हूँ अगर आप वो समझ जा रहे हैं और वो जो आप कर रहे हैं मैं समझ जा रहा हूँ, तो लैंग्वेज हो गई कि नहीं? जैसे देखिए, हम लोग लैंग्वेज कई टाइप होती हैं। हम लोग के यहाँ बहुत सी भाषाएं, कन्नड़ है, तमिल है, बहुत सी सब भाषाएं कि नहीं। लेकिन हम लोग एक जो इंग्लिश लैंग्वेज है पूरे वर्ल्ड में क्या है, हर जगह ग्लोबल लैंग्वेज, हर जगह बोली जाती है, इसलिए हम लोग को सीखना पड़ रहा है। तो हम लोग के देश में इतनी भाषाएं खुद ही हैं। तो मजाक सेट की बात हम लोग फालतू नहीं करेंगे, हम लोग सीधाते हैं टॉपिक। हम लोग का क्या है? लैंग्वेज। लैंग्वेज होता क्या है? लैंग्वेज वो होता है जिसके द्वारा हम लोग सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। वो जो माध्यम होता है वही लैंग्वेज होता है। एक होता है जो बोल कर कहते हैं, एक होता है लिख कर, और एक और होता है जिस्चर। जिस्चर जानते कि नहीं? अरे बॉडी का हाव भाव, नहीं समझ रहे हैं? जैसे हम लोग को, अगर हम लोग कुछ बोलना नहीं चाहते, अगर हम लोग को खाना खाना है, इशारा कर देते हैं, बस हो गया, खाना खाना है। ऐसे कर दिए, पीना है, अब दूसरा मत समझिए कुछ और पीना है। तो क्या है? लैंग्वेज, ये भी एक तरह का लैंग्वेज है। ये नहीं जब बोल रहे हैं तभी लैंग्वेज, जब लिख रहे हैं तभी लैंग्वेज। लैंग्वेज वो होता है जो मैं कर रहा हूँ, अगर आप वो समझ जा रहे हैं, और जो आप कर रहे हैं वो मैं समझ जा रहा हूँ, यही लैंग्वेज है। अगर समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिएगा। तो देखते हैं, अब नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अब जिसके बारे में पढ़ रहे हैं भैया, जिसके बारे में हम लोग को देश का तो है नहीं, आया है दूसरे देश से, तो इसके बारे में पहले जानते, कब आया, कैसे आया, किसने लाया, ये जानेंगे कि नहीं? तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। अगर रिस्पांस अच्छा रहा तो मैं और वीडियो बनाऊंगा। आप लोग को सपोर्ट रहना चाहिए बस, और आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं सब्सक्राइब करके। तो देखिए, हम लोग जानते हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, देखिए, इंग्लिश का इतिहास बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। हम लोग के हिंदी का तो बहुत पुराना, कोई जान ही नहीं पाता है, लेकिन इंग्लिश है ना, इंग्लिश का जो उत्पन्न कब हुआ था, ये 449 से 449-50 ईस्वी के बीच में हुआ था। एडी डोमनी कहते हैं, एनो डोमनी, ये होता है 449-50 ईस्वी के बीच में उत्पन्न हुआ था। कहाँ हुआ था? द ग्रेट ब्रिटेन। कहाँ हुआ था? द ग्रेट ब्रिटेन। कब हुआ था? 449-50 ईस्वी में। प्रारंभ कहाँ हुआ था? द ग्रेट ब्रिटेन में हुआ था। कहाँ हुआ था? सॉरी, इसमें लिख नहीं पा रहा हूँ, फर्स्ट अटेम्प्ट है ना, इसलिए लिख नहीं पा रहा हूँ। मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, अगर समझ जा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, मुझे लिखना ही पड़ेगा। देखिए, कब प्रारंभ हुआ था? 449-50 ईस्वी में। कहाँ हुआ था प्रारंभ? द ग्रेट ब्रिटेन। द ग्रेट, GREAT, द ग्रेट ब्रिटेन। कहाँ प्रारंभ हुआ था? द ग्रेट ब्रिटेन। और प्रारंभिक करने वाले लोग कौन थे भाई? कौन थे जिन्होंने ऐसा भाषा उत्पन्न कर दी कि पूरा वर्ल्ड में फेमस हो गया, हर जगह बोला जाता है? वो कौन थे? जर्मैनिक ट्राइब्स थे। कौन थे? जर्मन की जनजाति, जिन्हें कहते हैं जर्मन की जनजाति, वह हिंदी में कहते हैं जर्मन की जनजाति और इंग्लिश में जर्मैनिक ट्राइब्स। तो
कहाँ उत्पन्न हुई थी सबसे पहले, कहाँ इस उत्पन्न हुआ था? द ग्रेट ब्रिटेन में। कब उत्पन्न हुआ था? 449-50 ईस्वी में। प्रारंभिक करने वाले लोग कौन थे भाई? द सॉरी जर्मैनिक ट्राइब थे। GERMANIC, जर्मैनिक ट्राइब्स, TRIBES ट्राइब। प्रारंभ कब हुआ था भाई? 449-50 ईस्वी में। लगभग 449-50 की जैसे एक सबूत होता है ना, वो सबूत मिला कि 449-50 ईस्वी में लगभग ये प्रारंभ हुआ था। सबसे पहले कहाँ बोली गई थी? द ग्रेट ब्रिटेन में। द ग्रेट ब्रिटेन जानते हैं भाई किसी कहते हैं? नहीं जानते हैं? देखिए जान जाइए, इंग्लैंड को कहते। किसे? इंग्लैंड को। ये इंग्लैंड है ना भैया, इसका भी एक इतिहास है, इसी से जुड़ा है। ये इंग्लैंड पहले नहीं था, ये इंग्लैंड था, इसे बाद में इंग्लैंड किया गया है। इसके बारे में भी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज के बारे में बताइए, तो इसके बारे में भी बताऊंगा आप लोग की। बहुत बड़ी कहानी है कि द ग्रेट ब्रिटेन को इंग्लैंड क्यों कहा जाने लगा, इंग्लैंड को और पहले किस नाम से जाना जाता था, और इंग्लैंड में जो द ग्रेट ब्रिटेन है, इंग्लिश से पहले यहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती थी, इसके बारे में बताऊंगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बार बार आपसे यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट है, मेरा पहला वीडियो है। तो देखिए प्रारंभ कब हुआ था? 449-50 ईस्वी। प्रारंभ करने वाले लोग कौन थे? जर्मैनिक ट्राइब्स थे। सबसे पहले कहाँ बोली गई थी भाषा? द ग्रेट ब्रिटेन में बोली गई थी। द ग्रेट ब्रिटेन को आज हम लोग इंग्लैंड के नाम से जानते हैं। अब इतना हो गया, अब इसके बारे में और हम लोग जानते हैं। देखिए इसे मिटा देता हूँ, अच्छे से देखिए, यहाँ पर लिखता हूँ प्रारंभ। सॉरी चल ही नहीं रहा है। प्रारंभिक सन क्या बोलते हैं? प्रारंभिक सन 449-50 AD, मतलब एनो डोमिनी। 449-50 ईस्वी के लगभग में बोली गई थी। प्रारंभिक स्थान कहाँ है? यहाँ पे मैं डायरेक्ट स्थान लिख दे रहा हूँ। स्थान कौन सा है? द ग्रेट ब्रिटेन। द ग्रेट ब्रिटेन को आज किस नाम से जानते हैं हम लोग? इंग्लैंड के नाम से जानते हैं। इंग्लैंड के नाम से आज हम लोग इंग्लैंड द ग्रेट ब्रिटेन को जानते हैं। और प्रारंभिक लोग कौन थे भैया? किसने सबसे पहले इंग्लिश बोला था? जर्मैनिक ट्राइब्स। TRIBES, मतलब जर्मन के जनजाति। अब ये भैया थे ना जर्मन की जनजाति, ये भी 3 वर्गों में थे। कितने? अब बताइए, हम लोग के यहाँ ही है, कुछ लोग यादव हैं, कुछ लोग सिंह हैं, कुछ लोग मौर्य हैं, कुछ लोग जाटव हैं। जाटव लिख रहे हैं ना, हमारे यहाँ भी कई जाति हैं। वैसे इंग्लैंड में भी, द ग्रेट ब्रिटेन में भी कई जातियाँ थी। क्या थी? कई जातियाँ थी। उनमें से ये जाति कौन कौन सी आप लोग बता रहा हूँ। देखिए जर्मन की जनजाति 3 थे। कौन कौन थे भैया? 3 थे। एक एंगल्स थे, ANGLES, एंगल्स, सैक्सन्स, ज्यूट्स, JUTES, ज्यूट्स। एंगल सबसे पढ़ने में तेज थी वहां पर। इन्होंने इंग्लिश बोला भाई, इन्होंने इंग्लिश बोला। पहले कौन थे? प्रारंभिक करने वाले लोग जर्मैनिक ट्राइब्स थे, मतलब जर्मन की जनजाति, हिंदी में बोलते हैं। और वो कौन थे? कितने थे? वर्गों में बांटे गए थे 3, एंगल्स, सैक्सन्स, ज्यूट्स। तो एंगल्स थे, वो सबसे ज्यादा मतलब तेज दिमाग में थे, इसलिए वो एंगल्स सबसे पहले इंग्लिश बोले। वो जानते सबसे पहले इंग्लिश बोले थे। तो हम लोग की जैसे इंग्लिश नहीं था, उनका इंग्लिश था। इंग्लिश, ये कौन सी भाषा बोलते थे? इंग्लिश बोलते थे। यहाँ पे देखिए मैं लिख रहा हूँ ANGLICH, ये बोलते थे। ये वाला इंग्लिश नहीं बोलते थे, ये नहीं बोलते थे, ये बोलते थे इंग्लिश। क्या बोलते थे? इंग्लिश। ये एंगल्स थे, कौन सी भाषा बोलते थे? इंग्लिश। और वो जिस स्थान पे एंगल्स रहते थे, उस स्थान का नाम था, क्या था? इंग्लैंड था। ANGLA, इंग्लैंड, इंग्लैंड था। वो जिस स्थान पे रहते थे भाई,
एंगल्स, उस स्थान का क्या नाम था? इंग्लैंड था, इंग्लैंड था। अब ये द ग्रेट ब्रिटेन है ना, इंग्लैंड मतलब द ग्रेट ब्रिटेन है, तो इन्होंने यहाँ पर कब्जा कर लिया, वहां पर युद्ध हुआ था, तो वहां पर ये सब इन्होंने क्या कर लिया, इन सब जगहों पर कब्जा कर लिया। तो सबसे पहले भैया एंगल्स थे, वही इंग्लिश भाषा बोलते थे। अब बड़ा देश था, उस पर जाकर कब्जा कर लिए, तो उन लोगों को भाषा बोलना पड़ रहा था, क्योंकि ज्यादा संख्या में थे, रहे होंगे। तो कौन सी भाषा बोलते थे? इंग्लिश बोलते थे। और जिस स्थान पर रहते थे उस स्थान का क्या नाम था? इंग्लैंड था। इंग्लैंड के नाम पर ही द ग्रेट ब्रिटेन का नाम क्या पड़ गया? इंग्लैंड। क्या पड़ गया भाई? इंग्लैंड। यो रहा द ग्रेट ब्रिटेन का इतिहास, यो रहा द ग्रेट ब्रिटेन का इतिहास। अब इसी द ग्रेट ब्रिटेन को इंग्लैंड कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? इंग्लैंड। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा, अगर नहीं भी उठ रहा है तो मैं आप लोग बता रहा हूँ। देखिए, जब इंग्लैंड नाम नहीं था उसके पहले यहाँ पे द ग्रेट ब्रिटेन में कौन सी भाषा बोलती जाती? और बिना भाषा काम चलाते थे? अरे नहीं भैया, कैसे बिना भाषा काम चलेगा? देखिए यहाँ पर ये कौन सी भाषा बोलते थे? सेल्टिक बोलते थे। कौन सी भाषा? सेल्टिक। ये देखिए सेल्टिक भाषा बोलते थे। कौन सी? सेल्टिक, CELTIC, ये सेल्टिक भाषा बोलते थे। द ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लिश से पहले कौन सी भाषा बोलती जाती थी? सेल्टिक भाषा बोलती जाती थी। और एंगल्स कौन सी भाषा बोलते थे? इंग्लिश। इंग्लिश के जो एंगल्स जिस स्थान पर रहते थे उस स्थान का क्या नाम था? इंग्लैंड। इंग्लैंड से क्या हो गया? इन्होंने युद्ध में इन पर कब्जा कर लिया और इसका नाम रख दिया इंग्लैंड। ये रहा द ग्रेट ब्रिटेन का इतिहास। तो अगर वीडियो अच्छा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं फिर आऊँगा, अगर आप लोग कमेंट करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, फिर मैं अगला वीडियो बनाऊँगा। मैं फिर आऊँगा, जरूर आऊँगा। नमस्ते।